हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करेंगे आज हम कोल इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए कोल इंडिया की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी भर्ती आई हुई है एनसीएल की तरफ से, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। फाइनली इसकी डेट वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी है और जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है, उन सारे स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि पहले एग्ज़ाम में जो एनसीएल क्वेश्चन बनाता था, किस प्रकार क्वेश्चन बनाता था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आपका लेवल, तैयारी का क्या लेवल होना चाहिए, क्या बदलाव हो सकता है एनसीएल एग्ज़ाम पैटर्न में, अथवा एनसीएल जो एग्ज़ाम लेगा तो उसमें क्या पैटर्न लागू होगा, क्या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को फॉलो करती है। और इससे ये भी जांचा जाएगा कि जो कि मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, डायरेक्टली उस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा, जिसके अनुसार आप देखकर आप अपने यूटिलाइज को, अपनी प्रिपरेशंस को यूटिलाइज आप कर सकते हैं कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम तो ज़रूरी नहीं कि बहुत टफ होता है। अगर आपका ट्रेड मजबूत है तो आप आराम से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए चलते हैं दो पेपर की तरफ हम बढ़ते हैं। पेपर में आपको दिखाऊंगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ में आप कमेंट करते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट का पहले से तैयारी इस लेवल पे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड केवल बता दीजिएगा कि कहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। देखिए, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था एनसीएल का, वो हुआ था 10 जुलाई 2020 को, यानी कि इससे पहले वैकेंसी 2020 में जो 19 में निकाली गई थी, उसी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद ना ही कोई एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ है। 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, फाइनली 25 में वैकेंसी आई है। तो इसी पैटर्न को लेकर हम देखने वाले हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन होता है। ये रिटन एग्जाम से जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी जो कैटेगरी 3 की रिक्रूटमेंट है, तो पहले हम इलेक्ट्रिशियन का पेपर देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर हम देखने वाले हैं। ओके, जो फिटर होगा, वेल्डर होगा। तो तैयार हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियंस का पेपर हम चेक करते हैं। तो पहली रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल देख लो। क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको लेवल बताने वाला हूँ, जिसको लेकर आप एक अच्छे ट्रांसपेरेंसी के तौर पे तैयारी कर सको और फर्स्ट एग्जाम में आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। देखो, एग्ज़ाम टफ नहीं होगा, कट ऑफ कम ही जाएगी, बिकॉज अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, तो एक मौका छटनी वहीं हो जाता है। पहली क्वेश्चन देखो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 1 से लेकर 70 तक बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। ओके, सेक्शन ए में सेट ये, बाकी बात सेक्शन बी जो कि नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखा, तो पहली देखो, इलेक्ट्रिशियन का है। तो पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, या फिर फर्म पावर। तो इसमें जो भी कहा जाता है आपको ऑप्शन में ये बताना है। ओके, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है? टावर शीर्ष प्रत्यक्ष आघात, जमीन के तार पर प्रत्यक्ष आघात, लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात, या फिर कंडक्टर पर अप्रत्यक्ष आघात। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में आपको देना है। तो इनमें से जो भी सही होगा आपको आंसर में ये चीज़ आपको बतानी है। डियर, ट्रांसमिशन दक्षता जो बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है? जैसे कि वोल्टेज और पावर फैक्ट्री दोनों में वृद्धि होती है, वोल्टेज और पावर फैक्टर में दोनों में कमी होती है, वोल्टेज में वृद्धि परंतु पावर फैक्टर में कमी, या फिर वोल्टेज में कमी परंतु पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। इनमें से क्या होता है? तो लेवल देख सकते हैं किस प्रकार का लेवल होता है करंट से रिलेटेड। एक कंडक्ट का प्रभावी प्रतिरोध ओमक प्रतिरोध के समान होगा यदि, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन पर, हाँ, जो स्किन पर है प्रभाव निर्भर रहता है स्किन पर, कंडक्टर के आकार पर, करंट की आवृत्ति पर, या फिर कंडक्टर पदार्थ की प्रतिरोधता पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्या इफेक्ट करता है स्पिन, तो ये कमेंट में बताना है। एंड कुछ आपको न्यूमेरिकल बेस्ड भी होगा, जैसे कि ओवरहेड लाइन के लिए सर्च इंडिपेंडेंस कितनी ली जाती है, तो ये बताना होगा ये सब चीज़ें। पिन इंसुलेटर सामान्यतः लगभग कितने वोल्ट का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। कितने
जो इंसुलेटर होता है पिन वाला कितना वोल्टेज का होता है बताइए इलेक्ट्रिशियन वालों। देखता हूँ आपकी तैयारी कितनी है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इनके प्रभाव को उपेक्षित किया जाता है यदि लाइन की लंबाई कम से कम कितनी हो ये भी बता सकते हैं। उसके बाद कुछ वैकेंसीज यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव से अधिक होता है। तो कितना कम मान होता है, कितना सेंटीमीटर, ये बताना है। यदि बिजली 500 किलोमीटर दूरी पर संचारित की जानी है तो ट्रांसमिशन वोल्टेज डैश की रेंज में होगी। क्या होगा, 33 केवी से 66 केवी, 110 से 150, 66 से 100 या 150 से 220। तो ये रेंज है, ये आपका लेवल है क्वेश्चन का। आपको समझ आ रहा है ना कि क्वेश्चन किस बेसिस पे एनसीएल बना रहा है, कहाँ से कौन टॉपिक पे उठा के पढ़ना है आपको। और एनसीएल टॉपिक भी बता देता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वही टॉपिक को आपको देखना है। ओके। तो ये ट्रेड से रिलेटेड है। ट्रेड तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ट्रेड आप देख लग सकते हैं। 100 VAC सप्लाई में 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। तो द्वितीय वोल्टेज जो है याद कीजिए क्या है, ये न्यूमेरिकल है। तो कुछ न्यूमेरिकल 1 2 3 4 आपको न्यूमेरिकल पूछी गई है डियर, तो न्यूमेरिकल से तैयारी करके आप लोग जाना है। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफर की जो कोर है पटलित होती है। तो सेथिल हॉस, भंवरा, ध्वारा हॉस, ओस्मा हॉस या प्रोक्त सभी। ट्रांसफार्मर में लो हॉस कहाँ होती है, कोर, रोधन तेल, वाइंडिंग या फिर मेन बॉडी। तो कितना इजी क्वेश्चन है, होपफुली बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसका मेन आंसर बता सकते हो। बड़ा मिलता जुलता वर्ड है 27 और 28। शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हॉस नगण्य होता है। तो ये भी बताना है आपको। ट्रांसफार्मर के ताम्र हॉस में क्या पाया जाता है, ये भी बताना है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर में किस दिशा में अधिकतम दक्षता होती है। ओके। ये बहुत मतलब इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन इजी लिख रहा है, कुछ क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का बनाएगा, बट आराम से क्वेश्चन है, कोई टफ लेवल का। एक DFCCL का पेपर देखो ITI वालों, तो आपको समझ से आपका दिमाग से उड़ जाएगा। तो इसका अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, इस बार पता नहीं क्या चेंजेस होगा, बट चेंजेस ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना है वो टॉपिक मेंशन होता है इनका। तो ये गुड न्यूज़ होती है, आप वो टॉपिक चेक कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र से रिलेटेड होगा, करंट से होगा, ट्रांसफ़र, इंसुलेटर, कंडक्टर, यही सब आपको पढ़ना है। जनरेटर से रिलेटेड होगा, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि AC DC ये कौन सा, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, कौन सा उपकरण AC को DC में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, थायरिस्टर या फिर डायनेमो। बहुत इजी। ये बताओ, कौन से रंग का तार जो है सामान्यतः घरों की तारों में फेज तार प्रदर्शित करता है। तो काला, लाल, हरा, नीला, इनमें से कौन सा तार है, कमेंट करके बताइए। यानी फेज तार को, फेज होता है आपका जो हम लोग घर में इसे बोलते हैं पॉजिटिव, और जो एक होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव जो होता है उसको किस रंग से परिचय करते हैं। बहुत इजी है, घर में यही सब होता है। देन ग्राउंडिंग से रिलेटेड है। अब जो ट्रेड से रिलेटेड है, अच्छे लेवल का तैयारी करके जाओगे तो 70 क्वेश्चन में अगर आपका टारगेट है कि 50 क्वेश्चन मैं बना दूंगा, जो कि बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो अपने तैयारी की। तो और जो 50 क्वेश्चन, जो आपका 50 क्वेश्चन इधर हो गया, एंड 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है क्योंकि 30 आपको सेक्शन बी से, कहाँ गया सेक्शन बी रे, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। अरे हाँ, यही तो है। सेक्शंस भी क्वेश्चन 1 से लेकर 30 है, यानी टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम इनमें से आपको बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन। मुझे तो मैथ सबसे इजी क्वेश्चन लगता है इसमें। देख सकते हो, एक परीक्षा में 480 छात्रों में से 85% लड़कियां और 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। यदि परीक्षा में कुल 75% विद्यार्थी पास हुए तो कितने लड़के परीक्षा में जो प्रेजेंट थे। बहुत इजी है। फिर आपकी 475 रुपये में हार्ड डिस्क बेचकर एक व्यक्ति को 5% का लॉस होता है। यदि 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस हार्ड डिस्क को कितने में सेल करना पड़ेगा। ये भी बहुत ईजी, ये तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है यार। तो ये सब चीज़ें आपको बनानी है। मैथ आपका लेवल देख सकते हैं। एक कक्षा छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़की की औसत आयु 21 वर्ष है, और लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है और लड़कियों की 12 वर्ष। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो मात्र 10 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ईजी, आराम से बना सकते हैं। एक
यहाँ भी देखो, एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा बताती है, पहले से व्यक्ति का संबंध क्या है? तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन मिशन सम्मिलित किया गया है, क्या किया गया है? और करंट अफेयर्स देख के जाना डियर, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोवैक्सीन, जिसपे कोविड उस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था 2020 में, तो कोवैक्सीन द्वारा किसने विकसित किया था? ये सब चीज़ें बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो बहुत ईजी है। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस विषय के लिए दिया जाता है? लेवल अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देकर आंसर दीजिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आप जो पढ़ा नहीं है, तैयारी थोड़ी मोड़ी पहले किया था ना, वो 60 क्वेश्चन ऐसे 100 में कर लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो जीएस है 30 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा, उसमें आराम से 25 से 28 क्वेश्चन कर सकता है कोई भी। तो इसको लेकर बढ़िया से देखते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1930 में की थी? निम्नलिखित में कौन सी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो इसको थोड़ा पढ़ लें। पाणिनि जो है वो कौन थे? फिर 2017 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक मिशन 104 उपग्रह भेजे थे? बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? ये जरूर देख लें। खासी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? कहाँ की? गारो, खासी, जयंतियाँ कहाँ बोला जाता है? ये चीज़ आप लोग देखा जाएगा। माउंट एटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है? भारत की सबसे बड़ी कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है किस नदी पे है? यानी कि कहाँ पे है, नदी पे भी कुछ है, कई जगह पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें देख लो, बहुत ईजी है। मुझे नहीं लगता कि जीएस पेपर इतना टफ बनाया गया है। गटर के संत के रूप में किसे माना जाता है? तो बाद में आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, आंसर शीट। तो जितने भी स्टूडेंट है इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट, आपका लेवल का तैयारी देख लो कि इस लेवल का तैयारी आपका होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर इस क्वेश्चन में से अगर आप लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, अगर आप 85 क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं, 75 से 80 मैंने करेक्ट बोला है, और करीब करीब 85 क्वेश्चन तक आप टच कर पा रहे हैं, तो निश्चित मानो आपका लेवल तैयारी का बहुत अच्छा है। आप रिवीजन करो, ट्रेड रिवीजन करो, करंट अफेयर्स देख लो थोड़ा। अभी जो वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, इजराइल पैलेस्तीन वॉर हुआ है, या फिर जो गाजा पर अटैक हुआ था, यूक्रेन रसिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो वॉर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लोग देख लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो समय ज़्यादा हो चुका है, मैं इलेक्ट्रिशियन का पेपर बताते बताते समय निकल जा रहा है। फिटर वाले भी देख लेना, ये फीडर की पेपर है। फीडर की पेपर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ अगर आप चाहें तो इसको जाकर एक बार जरूर चेक कर लेना। इसमें भी क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन में जो जीएस है, जीएस में कोई भी चेंज नहीं होता, जीएस सबका एक ही होता है। ओके, केवल यहाँ पे आपको ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी बात आप चेक कर लेना, कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना। अमेजिंग पीडीएफ लेकर आया हूँ, इसको टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।